देखिए, आपने किस तरह से राजधानी रांची में जेएमएम के प्रति जो जनसैलाब है, आप हर दिन देख रहे हैं यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्य पर जो भरोसा बढ़ा है लोगों का और महागठबंधन की सरकार पर, उसी का नतीजा है। और हम लोग अपने राज्य को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है। उसे पूरा करने में ये लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे और जनता के जितने प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने साल हो गए राज्य बना हुआ, 2000 साल में बना था। भाजपा को इतना वक्त मिला, 24 साल में से करीब 17-18 साल तो भाजपा का कार्यकाल रहा, लेकिन राजधानी को क्या, राजधानी या पूरे झारखंड में ऐसा कोई डेवलपमेंट वो लोग नहीं कर पाए थे। और इतने कम समय में माननीय हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार ने जो काम करके दिखाया, उस पर विश्वास बढ़ा है और इसीलिए लोग इस तरह से आ रहे हैं। आने वाले समय में राज्य से उम्मीदवार अब पार्टी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा रांची के लिए काम किया। ये मेरा होम टाउन है और हम लोग बचपन से यहीं हर फील्ड में काम किए हैं, संस्कृति कर्मी के रूप में, साहित्यकार के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, महिला आयोग अध्यक्ष के रूप में, फिर पार्टी की महिला विंग के सेंट्रल प्रेसिडेंट के रूप में, और सांसद बनने के बाद भी, और हर तरह से जनता से जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में साथ दे रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी का काम बोल रहा है, तो सब कुछ मिला के एक ऐसा माहौल बना है कि अब रांची की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार जेएमएम को ही चुनेगी। यहाँ से रांची की जनता के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए एकदम तैयार है और उनसे यही वादा भी करते हैं कि 30 साल में जो काम आपके दूसरे जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, वो मैं करके दिखाऊंगी सिर्फ 5 साल में। जी, बरहेट से बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया है, क्या लगता है, क्या कुछ देखिए, वो डरी हुई है बीजेपी पूरी तरह से जेएमएम से, और वहाँ से स्वयं माननीय हेमंत सोरेन जी खड़े हो रहे हैं, तो अंदर से जो सूचना आ रही है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हो सकते थे वो लोग डर रहे हैं वहाँ खड़े होने से, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किनको सामने खड़ा करें। तो इसीलिए बरहेट से शायद टिकट नहीं। हाँ, लेकिन जरूर देंगे, लेकिन वो इसीलिए शायद लेट हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। कंटेस्टेंट सामने नहीं आ रहा। हाँ, मुझे लगता है। देखिए, आपने किस तरह से राजधानी रांची में जेएमएम के प्रति जो जनसैलाब है, आप हर दिन देख रहे हैं यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्य पर जो भरोसा बढ़ा है लोगों का और महागठबंधन की सरकार पर, उसी का नतीजा है। और हम लोग अपने राज्य को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं, जैसा कि हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है। उसे पूरा करने में ये लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे और जनता के जितने प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने साल हो गए राज्य बना हुआ, 2000 साल में बना था। भाजपा को इतना वक्त मिला, 24 साल में से करीब 17-18 साल तो भाजपा का कार्यकाल रहा, लेकिन राजधानी को क्या, राजधानी या पूरे झारखंड में ऐसा कोई डेवलपमेंट वो लोग नहीं कर पाए थे। और इतने कम समय में माननीय हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार ने जो काम करके दिखाया, उस पर विश्वास बढ़ा है और इसीलिए लोग इस तरह से आ रहे हैं। आने वाले समय में राज्य से उम्मीदवार अब पार्टी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से मैं उम्मीदवार बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा रांची के लिए काम किया। ये मेरा होम टाउन है और हम लोग बचपन से यहीं हर फील्ड में काम किए हैं, संस्कृति कर्मी के रूप में, साहित्यकार के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, महिला आयोग अध्यक्ष के रूप में, फिर पार्टी की महिला विंग के सेंट्रल प्रेसिडेंट के रूप में, और सांसद बनने के बाद भी, और हर तरह से जनता से जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख में साथ दे रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी का काम बोल रहा है, तो सब कुछ मिला के एक ऐसा माहौल बना है कि अब रांची की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार जेएमएम को ही चुनेगी। यहाँ से रांची की जनता के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए एकदम तैयार है और उनसे यही वादा भी करते हैं कि 30 साल में जो काम आपके दूसरे जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, वो मैं करके दिखाऊंगी सिर्फ 5 साल में। जी, बरहेट से बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं दिया है, क्या लगता है, क्या कुछ देखिए, वो डरी हुई है बीजेपी पूरी तरह से जेएमएम से, और वहाँ से स्वयं माननीय हेमंत सोरेन जी खड़े हो रहे हैं, तो अंदर से जो सूचना आ रही है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हो सकते थे वो लोग डर रहे हैं वहाँ खड़े होने से, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किनको सामने खड़ा करें। तो इसीलिए बरहेट से शायद टिकट नहीं। हाँ, लेकिन जरूर देंगे, लेकिन वो इसीलिए शायद लेट हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। कंटेस्टेंट सामने नहीं आ रहा। हाँ, मुझे लगता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।